नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं अयाज अहमद। इस वक्त मैं गोपालगंज विधानसभा 101 में गोपालगंज शहर से 4 किलोमीटर दूर हूं और ये मुस्लिम बहुल इलाका है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि चूँकि 3 नवंबर को मतदान होना है, मतदान को लेकर जो मुस्लिम इलाके के लोग हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका क्या मन बन रहा है इस बार। हम लोग ओवैसी को वोट देंगे, इसलिए कि ओवैसी हमारा एक पार्टी है, मीम हमारा एक पार्टी है, इसलिए हम लोग उसको अपना वोट देंगे। अच्छा, पहले से तो मुसलमान वर्ग जो है एमवाई समीकरण रहा है और मतलब राजद की पार्टी रही है, तो इस बार राजद भी लड़ रही है और माईएम भी, तो क्या लग रहा है? माई का समीकरण रहा है तो माई का समीकरण रहा कहाँ। इसके पहले जो है कांग्रेस अपना उम्मीदवार दी थी, तो और मुसलमान होने की वजह से यादव लोग साधु यादव के साथ चले गए, तो फिर इन दोनों के अंदर समीकरण रहा के हाँ। तो हम लोग अगर वो लोग अपना जात देखते हैं तो हम लोग भी अपना जात देखेंगे। यानी मुसलमान लोग हैं वो ओवैसी की तरफ जा रहे हैं। यस, हम लोग वैसे की तरफ जा रहे हैं। हम ही लोग नहीं जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं। दलित वैसी की तरफ जा रहा है और मुसलमान लोग वैसी की तरफ जा रहा है। क्या लग रहा है चाचा, क्या इस बार का वोट का समीकरण होगा? उधर बताइए, हमसे बताइए ना, बताइए, कुछ भी बोलिए, क्या लग रहा है कुछ? हाँ, वो कोई भी हारे जीते अपना मर्जी। क्या लग रहा है, क्या लग पर रहा है? हम अपना मर्जी बता रहे हैं। हम तो वोट पहले लमटेन साहब को देते थे, हिना साहब की वजह से, साहब के वजह से, लेकिन अभी इरादा चेंज किए हुए हैं। क्यों, जब वही नहीं है तो फिर हम उन्हीं के लिए वोट देते थे। हम किसी को नहीं देखते थे यहाँ से मुसलमान उठाए, यादव उठाए, सिंह उठाए, उससे बहस नहीं है हमको। हम ये देखते थे हमारे पार्टी का पार्टी उठाए, हम उसको वोट करना है। लेकिन अभी क्या हुआ, उनको वहाँ भी छोड़ दिया गया, यहाँ भी छोड़ दिया गया, इस बार भी छोड़ दिया गया, तो हम भी इनको छोड़कर एम को देंगे। वो हमारे लिए बेस्ट है। अभी तक कहीं भी चोरी भी नहीं करती है, हर चीज़ से। यहाँ तो खैर इलेक्शन नहीं लड़ा है, लेकिन लड़ रहा है, जैसे भी रहेगा हम हारे या जीते उसी को वोट तो करें। हिना साहब तो अभी भी राजद में ही है। नहीं, उनको क्या मिला है? जब है तो दिखाइए ना क्या है। अच्छा, उनको कुछ नहीं मिला, इससे कुछ नहीं नाराज मिला, है इसीलिए तो हमको समझ आ रहा है ना, नहीं मिला है तभी तो नहीं दे रहे हैं। हम तो पढ़े लिखे भी नहीं है जो उतना समझ ले, लेकिन जब हमको इतना समझ में आ रहा है तो पढ़े लिखे उनको तो और भी समझ में आएगा। किस तरफ जा रहे हैं आप लोग, हम तो- युवा लोग किधर जा रहे हम तो ये एम को देंगे, कौन उठाए कौन है उससे मतलब नहीं है। हम ओवैसी साहब को देंगे, बस उन्हीं को देंगे। हैं? क्या लग रहा हो, आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग शहाबुद्दीन साहब के सपोर्टर हैं, और साहब के देहांत होने के बाद से जो घटना राजद के लोगों ने हम लोग के साथ किया, ये बहुत ही दुखदाई घटना है। मान लीजिए कि जिस दिन जब शहाबुद्दीन साहब मरे थे तो वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पे राजद परिवार के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन एक 25 साल का छोकरा अपने बाप का शव लेकर वहाँ पर शांत था, लेकिन कोई नहीं गया कि उस 25 साल के छोकरे को मैं साथ दे दूं कि वो अपने पिता का शव लेकर घर आए, गांव आए, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाए। नहीं हुआ। वही पार्टी के लोग, ट्रिपल मर्डर होता है, जेपी यादव वहाँ पे बोलते हैं पटना से कि 80 विधायक लेकर हम पटना से पैदल कूच करेंगे गोपालगंज से। क्या ये जाति बेसिस का पार्टी है या एमवाई समीकरण की पार्टी है? जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री हमारे साहब ने बनाया, उस समय चाहते तो वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने बनाया कि नहीं, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। उस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, उस पार्टी को सींचा, मैंने ज़रूरत के हिसाब से अपने आप के जीवन को समर्पित कर दिया उस पार्टी के लिए। वहाँ तक वो कुछ नहीं, उनके बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज यहाँ तक कि उनके परिवार से किसी भी सदस्य का पोस्टर पर फोटो नहीं है। ये दुख की बात है। फोटो से और हम तो इस वजह से आप लोग नाराज हैं? नाराज हम लोग उस वजह से नहीं है। नाराज का मेन कारण ये है कि आरजेडी जो है परिवारवाद पार्टी है। क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी, रघुवंश प्रसाद सिंह, चाहे और भी बहुत सारे कदावर नेता हैं जो उप मुख्यमंत्री बन सकते थे, तेजस्वी क्यों, राम कृपाल यादव पार्टी क्यों छोड़े? मीसा भारती की वजह से। तो ये आप परिवारवाद देख रहे हैं। यहाँ के गोपालगंज के वाई समीकरण अपने जातिवाद देख रहा है, तो हम अपनी जातिवाद देखने में कहाँ सक्षम रहे, क्यों नहीं रहेंगे सक्षम? तो किधर जा रहे हैं आप लोग, युवा किधर जा अभी रहे हैं? हम लोग तो देखिए, जब तक हिना साहब का कोई निर्णायक फैसला नहीं आएगा तब तक हम लोग का वोट कहीं नहीं जाएगा। हिना साहब अगर बोल देंगे, इसलिए कि हमारे गार्जियन तो साहब रहे नहीं,
तब वही हमारी गार्जियन है, वो हैं, उनके लड़के हैं, वो लोग बोल दे कि आरजेडी का आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो हम लोग उनके फैसले को सर आंखों पे जो कहेंगे वही करेंगे, अन्यथा हम लोग एमआईएम के साथ रहेंगे। चलिए, और लोग हैं पीछे भी, एक चाचा हैं। क्या चाचा, क्या लग रहा है इस बार? आप लोग बुजुर्ग हैं, बहुत पहले से वोट देते आए हैं, राजद के कदावर माने वोटर माने जाते हैं, इस बार के कारण टूट गया, काम खत्म हो गया, अब उसमें का देख रेख करना। तो आप लोग किधर जा रहे हैं? और जब तक सिवान से खबर नहीं आता है तो बस वही वैसी के साथ जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे। यानी सिवान की खबर का इंतजार है। इंतजार है, ये पूरा बस्ती के लोग चाहते हैं कि सिवान से खबर आए। अब तो पूरा नहीं बताएंगे, हम अपने काम धंधा में रहते हैं। हमारा जितना मुस्लिम में कंट्री का है ना, जितना मुस्लिम आदमी है हम लोग और ऐसी के हैं, पास में है, बस वो जो भी करेगा उसका। हिना साहब आती हैं तो हाँ, हिना साहब आती है तो उस टाइम के बाद में देखा जाएगा। अभी और ऐसी के साथ में है। क्या वजह हो गया कि राजद छोड़ के एमआईएम में आप लोग आ रहे हैं? बस जैसे सब आदमी जाति देखता है, हम भी जाते हैं। अभी बोल नहीं सकते वाले इलेक्शन में कहाँ थी, किसके साथ थी? उस वक्त नहीं था, कांग्रेस का उसका तालमेल है पहले से, लेकिन कहाँ यादव लोग जब मौका है तो देखे कि भाई चलो अब उसके साथ साधु जी के साथ चलते हैं। ऊपर से हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि चलो साधु जी के साथ चलो, तो ये क्या है? ऊपर नहीं देखते हैं ये लोग, अपने घर में देखते हैं, तो घर में देखते हैं तो देखें, हम भी अपने घर में देखते हैं। क्या लग रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं बताइए? हम लोग जो हमारे बुजुर्ग जो कहेंगे वही हम लोग करेंगे। और दूसरा बात क्या है, समकरण तो समकरण क्या चीज़ का है? जो गठबंधन है तो गांठ तो वो लोग टूट गया है। हाँ, गांठ तो वो लोग खोल दिया है, बाकी रह गया बंधन तो हम लोग खोल देंगे। गांठ तो वो पहले वो खोल रहा है, बंधन हम लोग खोल देंगे। हाँ, माने किधर जाएंगे? किधर जाएगा? सब कुछ जब अपने में जा रहा है तो हम भी अपने में जाएंगे। युवा हैं आप, क्या लग रहा हो किधर आप लोग जा रहे हैं? एमआईएम की तरफ। कहाँ एकदम युवा लोग एकदम एमआईएम का? बस ऐसे ही जो राजद की जो बात है ना, बहुत गड़बड़ है। वो अपने तरफ खाली अपने आदमी को देख रही है। अभी हम लोग से अभी देखिए जो पोस्टर में फ़ोटो है वो फ़ोटो भी हट गया है शहाबुद्दीन साहब के, इसीलिए हम लोग मन बनाए हैं कि एमआईएम की तरफ जाएंगे और उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ओवैसी के फैन हैं आप लोग या शहाबुद्दीन का पोस्टर नहीं लगा या उनके साथ ऐसा हुआ इस वजह से नाराज? देखिए शहाबुद्दीन का फ़ैन है, लेकिन जब हमारी अतिथि नहीं बचेगी तो हम वैसी के साथ जाएंगे। वैसी हमारे लिए बोलता है, आवाज़ उठाता है, सदन में आवाज़ उठाता है। इसीलिए कोई भी चीज़ आप कोई भी चीज़ उठा कर देख लीजिए, 3 तलाक हो या कोई भी मुद्दा हो, सबसे पहले वैसी उन्हें उठाता है। कोई भी राजद का नेता को बता दीजिए जो सदन में कोई आवाज़ उठाया होगा मुस्लिमों के सपोर्ट में। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोजगार दे रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, तो युवाओं को भी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव पड़ रहा है क्या? अरे सर, ये सब जुमलाबाजी है। नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, 15 लाख अभी तक कहाँ आया? 2 करोड़ रोजगार कहाँ आया? कहीं आया है? ये तो तेजस्वी ने बोले हैं। अरे कोई भी नेता सब ऐसे ही होते हैं, सबके सब ऐसे ही होते हैं, चोर चंडाल सब चोर हैं। अभी बोले तो हमारे हिना साहब से कहा, अभी जाकर देखिए। अभी एक बात बताइए, जो हुआ तो सारा पार्टी आया। जो एक बात बताइए कि राजद ओवैसी साहब थे, वो बोले थे कि जब सरकार अभी बनी थी भाजपा की, तो बोले थे कि जो हमारे 5 विधायक हैं हम गठबंधन को देंगे, सपोर्ट करेंगे। अब देखिए जो है बात, वो इनके गठबंधन से इनका विधायक तोड़ रही है। इनको तो चाहिए ना बीजेपी से तोड़ना चाहिए, जो अपना पार्टी सपोर्ट कर रहा है उसी को तोड़ रहे हैं। क्या कह रहे थे अभी आप? नमेसर हुआ उस दिन हम लोग भी गए थे, बहुत हमारे गाँव के युवा भी गए थे। सारा लोग तो आया था, लेकिन साहब के घर से तो कोई नहीं आया था। बुलाया जाएगा तब तो साहब के साथ नाइंसाफी हो रही है, राजद नाइंसाफी कर रहा है। बहुत नाइंसाफी हो रही है। जब उनके साथ हो सकती है हमको कौन? चलिए, और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लग रहा हो बताइए? हम कल तक आरजेडी के समर्थक थे, पर अब हम आरजेडी अब काहे बदल गए? क्योंकि ये गोपालगंज के नेता हैं, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, बोल रहे हैं अवैसी के बाबूजी हैं हम यहाँ पे गोपालगंज में। तो अवैसी के सामने कोई नहीं, अवैसी हमारे हक के लिए लड़ता है और हमारे लिए संसद में आवाज़ उठाता है। हमारे माँ बहनों का रेप होता है तो वहाँ पे बोलता है, इसलिए हम अवैसी के साथ जाएंगे। और राजद के साथ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद उनके फैमिली के लिए एक भी सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं किया। यानी राजद क्या मुसलमान के लिए कुछ नहीं करती है? मुसलमान, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, ऐसा मुसलमान के लिए नहीं, राजद किसी के लिए सही नहीं करता है। जो उसके साथ रहता है उसके साथ विश्वासघात करता है। क्या लग रहा है चाचा बताइए? किस तरफ
बोले हैं आप? हाँ हम बोले हैं, उधर बोले। चलिए, युवा हैं आप, क्या लग रहा है कि आप लोग का क्या सोच है इस बार, किधर आप लोग जाना चाह रहे हैं? मतलब जैसे कि इलेक्शन है जो, तो हम लोग देखिए सर कि हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हम न्यूट्रल हैं, ना ही हम आरजेडी है ना ही एमआईएम है। सीधा बात है कि न्यूट्रल की बात जो हमारी मांगे पूरा करेगा। जैसे कि बहुत सारे जैसे यूनिवर्सिटी जैसा है कि जाइए दिल्ली में देखिए उधर का फैसिलिटी क्या है, बिहार क्या उस लायक नहीं है? बिहार भी तो एक स्टेट है, दिल्ली भी तो एक स्टेट है, लेकिन इनका अंतर देखिए सर। मेरा कहने का मतलब ये मत है कि जैसे कि शिक्षा को लेकर और रोजगार के लेकर, जैसे कि युवा हमारे यहाँ के जैसे हैं कि बहुत सारे बेरोजगार हैं, और वही देख लीजिए कि उन लोगों का स्टेट का अदर यूपी में जाना पड़ रहा है पढ़ने, यूपी में जाना पड़ रहा है, दिल्ली में जाना पड़ रहा है, मतलब बाहर। देखिए यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है, वो तो अब रहा नहीं, वो तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब बात रही कि हम लोग के युवा हैं और हम लोग को पढ़ना है, शिक्षा चाहिए, मुझे तो फैसिलिटी चाहिए, और फैसिलिटी उस लायक नहीं है। जैसे कि सरकारी में हम जाते हैं तो एग्ज़ाम ली जाती है फुल सब्जेक्ट की, लेकिन उसमें पढ़ाया जाता है आधा भी नहीं। जैसे कि कोई टीचर आता है घूम के चला जाता है, कोई सब्जेक्ट हमको नहीं पढ़ाता है। 12th में जाते हैं तो क्लास नहीं चलता है, सब लोग अपना छुट्टियाँ मनाते हैं। अगर किस लिए वो मतलब कॉलेज का निर्माण करते हैं? पढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें चैप्टर कोई पढ़ाया ही नहीं जाता है, और बच्चों को एग्ज़ाम लिया जाता है। जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो माथे पकड़ के रोते हैं, इसलिए कि सरकार को जब पढ़ाना चाहिए तो उसका फीस भी देना चाहिए। जब कोचिंग में जा रहे हैं जब बच्चे, तो सरकार को फीस देना चाहिए, लेकिन वो फीस नहीं देती है। और जैसे कि अगर फीस नहीं देती है तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होना चाहिए, तो पढ़ाई भी नहीं कराती है। मेरा एक ही मत है कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, जो अच्छे काम करेगा। और यहाँ तक ये बात मैं बोल रहा हूँ कि वो आरजेडी हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे भाजपा हो, जो भी टीम हो, वो अपने मतलब कार्य जो है उसका वो आकर ब्यूनर दे कि मेरा कार्य पंचायत में किस लेवल का है और जिला में किस लेवल का है। वो कार्य के बता देगा कि इतना कार्य है, जो भी नेता है सामने आकर बता देगा कि मेरा ये कार्य है, मैं करता हूँ, मैं उसको वोट दे दूँगा। चलिए, और लोग हैं, बात करेंगे। चाचा दिख रहे हैं, चाचा का मूड बन रहा है चुनाव में? ना हमने कुछ नहीं, कुछ मूड नहीं है ना हैं? एकदम वोट देने जाएंगे ना? वोट तो दिया मैंने मन नहीं बना ले कुछ हैं? क्या लग रहा हो इस बार युवा किधर जा रहा है? युवा वहीं जाएंगे वहीं जहाँ जाना चाहिए। कहाँ जाना? एक्चुअली ये गोपालगंज जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ आरजेडी भी जीती हुई है, भाजपा भी आज 17 साल से सत्ता में है, लेकिन यहाँ के युवाओं और छात्रों के लिए अब तक कुछ नहीं हुआ है। तीसरा ऑप्शन ये है, लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि साधु यादव आ रहा है। साधु यादव भी यहाँ सत्ता में रहे हैं, लेकिन आज तक गोपालगंज के लिए यूनिवर्सिटी नहीं दी है। हम लोग को तीसरा ऑप्शन ये हो रहा है कि एमआईएम से प्रत्याशी जो असलम है, इनको हम लोग जिता कर कम से कम ये हम लोग युवा और छात्र कार्य करेंगे कि कम से कम असलम अपने कोटा से गोपालगंज में यूनिवर्सिटी दें। पर भरोसा है देंगे? भरोसा इसलिए है कि हम लोग आरजेडी को भी देख लिए, जदयू के यहाँ प्रेजेंट टाइम जो सांसद है उनको भी देख लिए, 17 साल से यहाँ भाजपा है उनको भी हम देख लिए। दूसरी पार्टी यहाँ लड़ नहीं रही है। अगर तीसरी कोई पार्टी यहाँ लड़ रही है जो एमआईएम है, हम युवाओं और छात्रों का यही मांग है कि हम इस बार जात पात से उठकर वैसे व्यक्ति के चुने जो यहाँ के छात्रों के लिए गोपालगंज में यूनिवर्सिटी दे, यहाँ जनता के लिए एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र दे जो यहाँ से किसी भी एक छोटी सी अगर डेंगू हो जाए तो सदर अस्पताल में जाइएगा, सीधा रेफर लिखा जाता है। मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं? मेडिकल कॉलेज कब दे रहे हैं? अभी आए हैं, तेजस्वी यादव ने आह्वान करके गया है कि मैं मेडिकल कॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन इसके पहले उनके पिताजी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो भी रेल मंडल देकर गए थे थावे को, कि आज तक बना नहीं बना। तो ये मुंह से कहना और ज़मीन इस धरातल पे करना बहुत बड़ा अंतर होता है। तो युवा किस तरफ जा रहे हैं? युवाओं को तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जात पात से उठकर आपने आरजेडी को वोट दिया, आपने भाजपा को वोट दिया, आपने प्रेजेंट टाइम एक सांसद जदयू को खड़ा किया, लेकिन कोई युवाओं और छात्रों के लिए नहीं आवाज़ उठाया है। अगर कोई उठाएगा उसके साथ हम लोग हैं। चलिए, तो ये तमाम लोग थे और ये मुस्लिम बहुल इलाका था। सभी लोग कुछ बातों को लेकर काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। यानी जो सिवान के पूर्व सांसद दिवंगत नेता पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जो थे, उनको लेकर भी कुछ लोग यहाँ नाराज़ हैं। इनका कहना है कि राजद अपने पोस्टर से उनके परिवार के लोगों का फ़ोटो हटा दिया है, इसको लेकर भी नाराज़ है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो कहती हैं तो फिर हम लोग राजद